हेलो फ्रेंड्स, प्राइम बॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए बैड न्यूज़ मूवी का रिव्यू, जिसमें विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क हैं। ये जो मूवी है, इस मूवी की रिव्यू को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन की है, और दूसरी चीज़, इस मूवी का जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक बहुत ही सीरियस इशू को इसके अंदर एक बहुत ही कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग के साथ में दिखाया गया। मतलब आप सोचो, किसी बंदे को पता चले कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और उसकी पत्नी ट्विन के साथ में प्रेग्नेंट है, जिसमें एक बच्चा मेरा और एक बच्चा किसी और का है, तो बंदा क्या सोचेगा? उसको गुस्सा आएगा, वो उसका कुछ क्राइम करने का मन करेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी उसके साथ में। बट इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखा गया है, सब कुछ लाइट है। बंदा सारी चीज़ें बहुत आसानी से हैंडल करता है। मतलब यहाँ पर लॉयल्टी की, चीटिंग की कोई बात ही नहीं होती। जब हम इस चीज़ के बारे में, इशू के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि भाई कहीं ना कहीं डिसलॉयल्टी हुई है, कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। और इस चीज़ में सोचने के बाद में भी नॉर्मल बंदे को गुस्सा आ जाएगा। बट इस मूवी में हर चीज़ को लाइट वे में दिखाया गया है, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। और आपको मैं कहूँगा कि इस मूवी को देखते हुए आप अपने दिमाग को बिल्कुल आराम, रेस्ट मोड में छोड़ देना, क्योंकि दिमाग ज़्यादा सोचे ना। क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ऐसी है, देखो, सुनो और भूल जाओ, क्योंकि इसका रियलिटी से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऐसी सिचुएशन बेशक किसी की लाइफ में हो जाए, बट ऐसा रिएक्शन किसी की ज़िंदगी में नहीं होने वाला जिसको ये चीज़ पता होगी। तो अब आ जाते हैं फिर से बैड न्यूज़ के रिव्यू पर। सबको बहुत ही शानदार लग रही है, अच्छी लग रही है, और खूब कमाई कर रही है। 70 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई ऑलरेडी हो चुकी है। जल्दी ये मूवी 100 करोड़ रुपए में भी शामिल हो जाएगी। अब ये मूवी इतना पैसा कमा रही है, मतलब लोगों को पसंद आ रही है। अगर लोगों को पसंद आ रही है तो मतलब कुछ तो बात होगी भाई इस मूवी के अंदर। तो वो क्या बात है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, बैड न्यूज़ जो है ना, ये 3 कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनी हुई है। पहली तो है तृप्ति डिमरी, जिसका कैरेक्टर का नाम है सलोनी। दूसरा है विक्की कौशल, जिसके कैरेक्टर का नाम है अखिल चड्डा सब तो वड्डा। और तीसरा है गुरवीर पन्नू। तो इन तीनों की ये स्टोरी है। और ये स्टोरी ऐसे है कि भाई शादी हो जाती है, शुरू में अट्रैक्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। मतलब कुछ ऐसा दिखाया गया कि लव एट द फर्स्ट साइट वाला कुछ सीन बनाया गया। बट जो कोऑर्डिनेशन था उन दोनों का, वो लव एट द फर्स्ट साइट नहीं लग रहा था, वो एक कोऑर्डिनेशन लग रहा था अट्रैक्शन वाला। तो उस अट्रैक्शन के चक्कर में 2 बंदों की शादी हो जाती है, विक्की कौशल की और इसकी सलोनी की। और शादी के बाद में दोनों खूब इंजॉय करते हैं। बट बीच में रियलाइज़ होता है तृप्ति को, मतलब सलोनी को, कि भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चेप हो रहा है। हालांकि वो चेप नहीं हो रहा, वो प्यार था, पॉजेसिव था उसके लिए। तो उसका प्यार जताने का जो तरीका था सलोनी को थोड़ा समझ में नहीं आता। और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होने लगता है कि ये शादी उसने जल्दबाजी में कर ली है, और उसको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए था। दे आर नॉट कंपेटिबल फॉर ईच अदर। तो ऐसा कह के कुछ ही महीनों में भाई दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स लेने के बाद में विक्की कौशल की तरफ से जो दिखाया गया, जो कैरेक्टर है अखिल चड्डा सब तो वड्डा, जो ये कैरेक्टर दिखाया गया, ये दिखाया गया कि ये रियलिटी में सलोनी से प्यार करता है। बट सलोनी थोड़ी सी कैरियर कॉन्शियस है, और करियर कॉन्शियस है, और फ्यूचर के बारे में अपना ज़्यादा सोचती है। जो उसका एक सपना है, कुकिंग शेफ का कुछ सपना था उसका, तो उस सपने को वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उस सपने को वो जीना चाहती है। तो यही चक्कर में उसको रियलाइज़ होता है कि भाई अब इस बंदे के साथ में मैं नहीं रह सकती, और वो अखिल चड्डा सब तो वड्डा को डाइवोर्स दे देती है। और डाइवोर्स के बाद में जब वो दोनों अलग अलग सिटी में रहने लग जाते हैं, उसने कहीं और नौकरी करने लग जाती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गुरवीर पन्नू यानी कि एमी विर्क से। एमी विर्क का जो कैरेक्टर दिखाया गया, बहुत ही शांत स्वभाव का, मतलब जिस तरह के सरदार होते हैं, थोड़ा बहुत चुलबुलापन तो उसके अंदर है, बट सरदारों में एग्रेशन भी होता है थोड़ा बहुत, वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं दिखाया गया। जैसे कि आप सनी देओल को देखो, गदर में सरदार है भाई, लेकिन एग्रेशन है। तो इस तरह का एग्रेशन नहीं दिखाया गया उसको। एक नॉर्मल थोड़ा सा चुलबुला टाइप का दिखाया गया सरदार, थोड़ा सा फनी टाइप का दिखाया गया। और कहानी में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि सलोनी जो है वो एमी विर्क यानी कि गुरवीर पन्नू के साथ में फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाती है। और क्योंकि उसको उसके पति पर किसी बात पर कुछ गुस्सा आ रहा होता है, और वो चीज़ आप मूवी देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। पूरा का पूरा मैं इस वीडियो को एज ए स्पॉइलर नहीं बनाना चाहता, ये मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और ये वो रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, जो स्टोरी ट्रेलर में आप देख चुके हो, मैं वही बता रहा हूँ, इसे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। वो अखिल चड्डा से मिलती है, और तब दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, दोनों सेटल करते हैं चीज़ों को, और फिर से फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके 6 हफ्ते के बाद की स्टोरी ये है कि शी बिकम प्रेग्नेंट। सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको ये नहीं पता होता कि मैं प्रेग्नेंट किससे हूँ। तो डॉक्टर्स के पास में, वही स्टोरी जो आपने ट्रेलर में देखी है, तब यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसके पेट में जो बेबी हैं वो ट्विंस हैं, एक
अखिल चड्ढा सप्तोवड्डा का है और दूसरा गुरबीर पन्नू का है। अब यहाँ से जब ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में सलोनी का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद में अखिल चड्ढा सप्तोवड्डा का रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और गुरबीर पन्नू का रोल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर कंपटीशन होता है दोनों के बीच में कि दोनों में से कौन उसके साथ में रहेगा, और दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। मतलब ये सब कुछ कॉमिक टाइमिंग में, जैसे कि गोलमाल में सारी चीज़ें कॉमेडी में दिखाई जाती थी, तो यहाँ पर भी कॉमेडी में ही आपको दिखाई जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन कुछ जगह पर मुझे लगा कि इन दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं, नोक-झोंक है छोटी मोटी, वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही थी और एक्सेस में दिखाई जा रही थी। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इस मूवी को लंबा करने के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही नोक-झोंक दिखा दी और इन्हीं नोक-झोंक के साथ में मूवी अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुँचती है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद में मूवीज़ में दोनों जो कैरेक्टर हैं, अखिल चड्ढा सप्तोवड्डा और गुरबीर पन्नू, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में ठीक से बर्ताव करने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है। और उसके बाद में जब क्लाइमैक्स आता है तो ये सलोनी किसके साथ में रहती है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर ये है कि ये मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बट फैमिली मूवी नहीं है ये। तो इसके अंदर आपको कुछ एडल्ट सीन भी मिल जाएंगे और ऑब्वियस बात है क्योंकि ये एडल्ट टॉपिक के ऊपर मूवी बनी हुई है, तो बच्चों को तो बिल्कुल भी लेकर मत जाएं अपने साथ में। और एक बात आपको और कहना चाहूँगा, ये मूवी जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ विक्की कौशल की एक्टिंग की वजह से चल रही है। विक्की कौशल का जो किरदार है बहुत ही शानदार दिखा रखा है। एक्टिंग है विक्की कौशल की ज़बरदस्त है, इमोशंस वाली एक्टिंग, सीरियस वाली एक्टिंग, एग्रेशन वाली एक्टिंग, हर तरह की एक्टिंग में विक्की कौशल ने जान डाल रखी है। तो मुझे लगता है कि बैड न्यूज़ के लिए गुड न्यूज़ की बात यही है कि विक्की कौशल उस मूवी में एज अ लीड एक्टर रोल निभा रहे हैं। तो ये मेरा फीडबैक है बैड न्यूज़ के बारे में। तो अब मुझे इस मूवी को रेट करना हो तो इसे मैं 5 में से 3 रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये वन टाइम वॉच मूवी है। मुझे नहीं लगता कि एक बार देखने के बाद में इस मूवी को दोबारा देखने की कुछ भी गुंजाइश रहने वाली है आपके दिल में, दिमाग में, क्योंकि ये एक बार देखा, पैसा वसूल हुआ, उसके बाद में ऐसा कुछ खास है ही नहीं कि आप इसके लिए दोबारा चले जाओ। जैसे आप कल की 2898 एडी मूवी है ना, उस मूवी को आप दोबारा एंजॉय कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी को आप दोबारा एंजॉय नहीं कर सकते। मूवीज़ के बीच में कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आई जो लग रहा था कि जैसे कि धक्के से प्लॉट की गई है, मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बट डाल दी गई ऐसी सिचुएशन। तो ये चीज़ आपको लगेगी, कहीं कहीं जगह पर आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी, बट ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपका इस वीकेंड पर इस मूवी को देखने के बारे में कोई ख्याल है? और अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। तो ये था मेरा एक ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू बैड न्यूज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।